हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल। आज जो रीडिंग है, डिटेल रीडिंग है, जो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली हुई थी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक को पिन किया हुआ है कि आपकी लाइफ जो है शादी के बाद किस तरीके से चेंज होगी, क्या क्या ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे, हस्बैंड कैसा होगा, ऑल अबाउट आफ्टर मैरिज इन योर लाइफ। जो आप पाइल देख सकते हैं वो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, जिसमें मैंने कोई पाई सिलेक्शन या कोई डेट ऑफ बर्थ कुछ मंथ्स नहीं रखे हुए थे। तो मैंने देखा जिसमें उसमें काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं कुछ पाइल्स रखूं और कुछ ना कुछ सिलेक्शन करने का ऑप्शन रखूं, बट वो कलेक्टिव रीडिंग थी तो मैंने जस्ट नॉर्मल की हुई थी। आज मैं उसी की डिटेल रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट किसी भी मंथ में 1 to 15 तक है तो पाइल फर्स्ट चूज़ कीजिए, और अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट किसी भी मंथ के 16 to 31 है तो आप पाइल 2 को चूज़ करेंगे। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रही हूँ आपके पाइल की, आप जस्ट वहाँ पे क्लिक करके रीडिंग को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पाइल फर्स्ट के साथ। पाइल फर्स्ट है 1 to 15। नेक्स्ट देखेंगे हम पाइल 2 के लिए। स्टार्ट करते हैं पाइल फर्स्ट से, ठीक है। तो पहली चीज़ जो इसमें देखने मैं चाहूँगी कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगी, वो कैसी होंगी। कैसी होंगी पे मेन फोकस हमारा उनके करेक्टर पे रहेगा, उनकी पर्सनालिटी पे रहेगा, उनके बिहेवियर पे रहेगा। जो एक शादी के बाद मेन मुद्दा होता है कि इंसान का नेचर कैसा है, करेक्टर कैसा है, इस पर रहेगा। ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड द टावर का आया है। Seven of Swords, the Sun, oh my god, Three of Wands, so 4 कार्ड मैंने ले लिए हैं। बात करूं कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा। पहली बात मैं देख पा रही हूँ कि उनका बिहेवियर होगा थोड़ा बहुत नॉटी टाइप में। एक नॉटी बिहेवियर होता है ना, चुलबुलापन, मतलब एक जो इंसान होता है बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, एक इंसान जो होता है बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज और हर वक्त को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाला। थोड़ी बहुत शरारत की, थोड़ी बहुत हंसी किया, थोड़ी बहुत गंभीरता लाई। मतलब एक इंसान जो हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, एक ऐसा इंसान मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कि आपको जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे या वाइफ होगा वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी इंसान होगा, चुलबुलापन होगा, चंचलपन होगा उसके अंदर। वो बहुत ज़्यादा धीर गंभीर रहने वाला बिल्कुल नहीं होगा। मोमेंट टू मोमेंट लाइफ को एंजॉय करने वाला, प्रेजेंट में जीने वाला, और बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ को पल टू पल, मोमेंट टू मोमेंट एंजॉय करके रहने वाला होगा। ये मेन चीज़ जो मैं देख रही हूँ। सेकंड थिंग, मैं एक मेन चीज़ ये देख रही हूँ, वो एक इंसान है होगा जो जहाँ कहीं भी जाएगा, जहाँ कहीं भी वो प्रेजेंट होगा, उसकी प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा। एक ऐसा इंसान वो होगा। वो इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है मुझे, बाय नेचर, बाय कैरेक्टर। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहे, शिद्दत से उसके लिए बहुत कुछ करे, शिद्दत से कोई काम करे, शिद्दत से किसी से प्यार करे, शिद्दत से किसी चीज़ के पीछे लग के उस चीज़ को हासिल करे। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेस करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींचे रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता होगा। एक ऐसा इंसान आप कह सकते हो, जैसे हमें जब कोई चीज़ पसंद आती है तो हम सोचते हैं ना कि नहीं भाई अब तो ये चाहिए ही चाहिए। तो एक ऐसा नेचर मैं उस इंसान के अंदर देख रही हूँ कि वो इंसान को अगर एक बार कोई चीज़ पसंद आ जाती होगी, कोई चीज़ अगर वो करने की ठान लेता होगा तो डेफिनेटली करके ही दम लेता होगा। स्पिरिचुअल इंसान होगा। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सही गलत की समझ कूट कूट कर भरी होगी। दिखावा नहीं देख रही हूँ मैं उसके अंदर बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ का, ना धर्म का, ना कर्म का, ना किसी तरीके का कोई भेदभाव देख रही हूँ किसी इंसान के साथ। तो हाँ, स्पिरिचुअल होगा, सही गलत को समझेगा, सच का साथ देने वाला, ऑनेस्टी से रहने वाला, और अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करके रखना कि लाइक नहीं, अगर ये चीज़ गलत है तो वो गलत है, अगर ये चीज़ सही है तो सही है। वो वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ। उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा नेम फेम सक्सेस का शौक होगा। नेम फेम सक्सेस का शौक होना कि हो सकता है अगर वो कोई बिजनेस करते हैं
तो उसे बिज़नेस करने के अंदर चीज़ मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही हूँ। आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं तो अगर आप लड़का है तो शायद आप लड़की के लिए देख रहे होंगे, आप लड़की है तो लड़के के लिए। तो उस हिसाब से आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। द सन के कार्ड से मैंने बोला कि वो इंसान ऐसा होगा जो बहुत सारी नेम फेम सक्सेस के पीछे भागना, कि लाइक अगर वो कोई बिज़नेस करते हैं तो उसे कैसे ग्रो करना है, कैसे उसे और ज़्यादा बड़ा करना है, कैसे उससे मनी अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक, एक गिवर की एनर्जी वाला इंसान मैं वो देख रही हूँ। कि जैसे एक इंसान होता है ना जो लोगों को देना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कि लाइक अगर वो कुछ काम भी कर रहे हैं, वहाँ पे जो उनके को वर्कर होंगे उनकी हेल्प करना, और नीडी पीपल की हेल्प करना, लोगों को देना, भले ही उन्हें बदले में कुछ ना मिले। बट एक ऐसा इंसान जो जहाँ कहीं भी है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, किसी फील्ड में है, किसी बिजनेस में है, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं, जो कुछ भी उनके पास है, जैसा भी होगा, उस नेचर में वो किसी की भी हेल्प करना, नीडी की हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। थोड़ा बहुत इस काम के मामले में मैं थोड़ा बहुत ईगोस्टिक उन्हें देख रही हूँ, कि लाइक एक ईगोस्टिक इंसान ऐसा होता है काम के मामले में, कि ईगोस्टिक इन द सेंस कि काम के मामले में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहना, समय से चीज़ों को करना। उस इंसान में मैं सुबह जल्दी उठने की आदत भी देख रही हूँ। हो सकता है जो आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हो वो सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइजेस करना, योगा करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। और इसी के साथ साथ उन्हें ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। देश विदेश में ट्रैवल करने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर चीज़ों को करना, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे वो उनके हस्बैंड हो, उन्हें प्यार करना हो, फैमिली के लिए कुछ करना हो। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल रहता हो, पैशनेट रहता हो, नेम फेम के पीछे भागता हो, और उसे चेस करता हो, अपने गोल को अट्रैक्ट करता हो, और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ चाहता हो, एक ऐसा इंसान मैं देख रही हूँ। आपकी पर्सनैलिटी जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे उनमें। लव की एनर्जी में मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि वो इंसान जो होगा एज अ लव, मुझे लग रहा है कि अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देना, उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहना, और उनको जो है समय से कहते हैं ना कि उन्हें पता होगा कि उन्हें कब अपने पार्टनर को क्या देना है। उनसे कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे ये दो, मेरे लिए ये करो, मुझे यहाँ लेके जाओ, कुछ भी। वो एक ऐसा इंसान होगा जो खुद ही चीज़ों को समझेगा और खुद ही चीज़ों को करने लगेगा। लव के मामले में ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है यहाँ पे। रेजोनेट इन द सेंस कि मुझे मैसेज शायद मिल रहा है कि ऐसी एनर्जी उस इंसान में बहुत ज़्यादा होगी। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट देख पा रही हूँ वो ये है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करता हो, बट हर फील्ड की कुछ ना कुछ नॉलेज रखना ज़रूरी नहीं। अगर वो स्पोर्ट्स के फील्ड से है तो स्पोर्ट्स की नॉलेज होगी, उसे किसी भी चीज़ की नॉलेज हो सकती है। अगर स्पोर्ट्स पे है तो म्यूज़िक की भी होगी, सिंगिंग की भी होगी, खाने की भी होगी, गवर्नमेंट जॉब की भी होगी, पॉलिटिक्स की भी होगी। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। ये थे आपके कुछ फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के पर्सनालिटी ट्रेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके जो इन लॉस होंगे, ससुराल वाले, वो कैसे होंगे। देखो, फर्स्ट जीवन जो हमें स्पेंड करना होता है वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ करना होता है, बट सेकंड जो होती है फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली हमारे शादी के बाद की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे होंगे आपके इन लॉस। इन लॉस की बात करते हैं, कैसे होंगे आपके इन लॉस। डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ 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 मुझे गाइड करें, कैसे होंगे इन लॉस। पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन का आया है और स्टेबिलिटी का आया है। ओह माय गॉड, डिपेंडेंट, नाइन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं इन लॉस के लिए। सच कहूँ तो फ्यूचर हस्बैंड से भी अच्छे कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर हस्बैंड तो अच्छे हैं ही हैं, इन लॉस की एनर्जी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही है यहाँ पे। फर्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर थे बहुत ही ज़्यादा धीर गंभीर से बाहर निकल के बहुत ही खुश मिजाज इंसान, तो आपके जो ससुराल वाले होंगे वो भी ऐसे इंसान होंगे। छोटी छोटी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, उनके साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, और किसी अपने को अपनापन कैसे दिलाया जाता है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। एक ऐसे ससुराल वाले जो परिवार को जोड़ने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं,
एकजुटता के साथ रहने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 4 दिखाता है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाइफ में। तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो ससुराल वाले होंगे वो आपके और आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनके साथ यूनिटी के साथ रहने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, स्टेबल फॉर्म में रहने में बिलीव करते होंगे। आपको ऐसा नहीं समझने वाले होंगे कि लाइक तुम जब से आई हो तो फैमिली बिखर चुकी है, टूट चुकी है और अब हमारा लड़का लड़की हमारी नहीं रही। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। उनका जो नेचर देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज देख रही हूँ, अपनापन देख रही हूँ उनमें, और फैमिली में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देख रही हूँ मैं आपके इन लॉज की तरफ से। सेकंड है, एक जो होता है कि जब शादी हो जाती है तो जो इन लॉज होते हैं वो एक तरीके से अपनी बहू पे या फिर अपने दामाद पे कुछ ना कुछ तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अब तो इंसान हमारी ज़िंदगी में आ चुका है तो अब सब कुछ यही करेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं देख रही हूँ यहाँ पे डिपेंडेंट की एनर्जी। मैं ऐसा देख रही हूँ कि वो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से रखेंगे। और इस 21st सेंचुरीज के हिसाब से जो भी एक चेंजेस फैमिली में आने चाहिए, लॉस में आने चाहिए। लॉस इन द सेंस कि हम जानते हैं कि पुराना एक वक्त था जहाँ पे चीज़ें काफ़ी अलग थी चीज़ें, और वो चीज़ें आज के नियम के हिसाब से लोग को बहुत ज़्यादा बांध के रखती थी, बट अब जो है लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। तो मैं उसी एक मॉडर्निटी के हिसाब से देख रही हूँ 21st सेंचुरी के आपके इन लॉज, जो आपको किसी भी तरीके से बांध के रखना या किसी बंदिश में रखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम देंगे। बहुत ज़्यादा फ्रीडम देने का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई रोक टोक नहीं, अगर आप काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे मनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें गर्ल्स के मामले में होता है जो शादी के बाद भी करना चाहती हैं, कोई जॉब कुछ वर्क करना चाहती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उनकी तरफ से आपके लिए कुछ भी रोक टोक मैं नहीं देख रही हूँ। वो आपके लिए एक ऐसे इंसान होंगे जैसे आप अपनी फैमिली में रह के आए हो, जहाँ पे आपकी एक छोटी से छोटी इच्छा का बहुत ज़्यादा मान रखा जाता था। अगर आपको ये खाना है तो डेफिनेटली आपकी जो मम्मी होती थी आपके लिए प्रेजेंट कर देती थी। तो मैं आपके इन लॉस में भी ये नेचर देख रही हूँ कि अगर आपकी छोटी सी भी कोई विश होगी तो डेफिनेटली पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है एक फैमिली गैदरिंग, एक हैप्पी फैमिली, और एक ऐसी फैमिली जहाँ पे लोग एक दूसरे की इच्छाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और हमेशा एक दूसरे के सपनों को पूरा करना, उनकी हेल्प करना, और हमेशा उनके साथ रहने वाली एनर्जी है। तो ये एनर्जी है आपके ससुराल वालों की। आप अपने इन लॉस के मामले में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लक्की मानने वाले हो। आपको ऐसा लगने वाला है कि ईश्वर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा परिवार दिया है, अपना पन उसमें कूट कूट कर भरा होगा। 10 नंबर का कार्ड है जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो ये जो सहमय का पहिया घूमेगा, और जब आप अपने पति अपने ससुराल वालों से मिलोगे तो वहाँ से मैं आपका लक फैक्टर भी और ज़्यादा बढ़ते हुए देख रही हूँ, और आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा कंप्लीशन आते हुए देख रही हूँ। कि अगर आप ये सोच रहे थे कि मेरे इन लॉस कैसे होंगे, कहीं इसके बाद मेरी लाइफ चेंज तो नहीं होगी, डेफिनेटली चेंज होगी आपकी लाइफ, बट ऐसे चेंज होगी कि आपको खुद में ऐसा महसूस होगा कि वाओ, आई एम सो लकी टू हैव दिस फैमिली, आई एम सो लकी टू हैव दिस मॉम और डैड, इन लॉस की बात कर रही हूँ, और दिस हस्बैंड। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव एक फैमिली के जो भी ट्रेट्स होंगे उसको कैसे करके बैलेंस रखना है, ये आपके इन लॉज बहुत अच्छे से जानते होंगे, और हमेशा आपको सूझबूझ के साथ समझाना, प्यार से रखना, और जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को रखते हैं उस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ इन कार्ड्स के हिसाब से मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेन बात कि आपकी लाइफ जो है शादी के बाद कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो हम देखते हैं शादी के बाद कैसी रहने वाली है आपकी ज़िंदगी। इसके लिए मैं यहाँ पर एक दूसरा डेक लूँगी। एक काम करती हूँ, यही डेक लेती हूँ क्योंकि इसकी एनर्जी जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। मैं इस डेक से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। ये है राइडर वेट का टैरो डेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, मतलब मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ सच कहूँ तो अब हम देखने जा रहे हैं लाइफ आफ्टर मैरिज। आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे अभी तक। मैं इनको थोड़ा पीछे कर देती हूँ ताकि आपको आने वाले कार्ड भी अच्छे से दिखें। ओह माय गॉड, फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का। सेकंड आया द हर्मिट, दैट्स गुड। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है।
कप्स की एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी है, ओ माय गॉड द मैजिशियन की एनर्जी। मैजिशियन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को वेलकम करने की ओर इशारा करती है। तो फर्स्ट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर पास्ट में आपका किसी भी तरीके से कभी भी दिल टूटा हुआ है, फैमिली के मामले में, शादी के मामले में और प्यार के मामले में, तो अब जो है, जो आपकी शादी होगी उसके बाद जो फर्स्ट चेंजेस आने वाले हैं ना, वो यही आने वाले हैं कि आपके जो पुराने जख्म थे, जो दर्द थे, परिवार को लेकर, प्यार को लेकर, दिल के मामलों को लेकर, तो डेफिनेटली वो भरने वाले हैं। अभी तक आपकी लाइफ में अगर ये पैटर्न्स थे कि जो भी आपकी लाइफ में आता था वो आपको दर्द दे के चले जाता था, दिल तोड़ के चले जाता था, नहीं, वो सब शादी के बाद पूरी तरीके से वो मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। अगर ऐसी भी कोई साइकिल्स आपके लाइफ में कंटिन्यूसली चलते रहती है कि अभी अच्छा हो रहा है फिर दिल टूट गया, अभी अच्छा हो रहा है फिर दिल टूट गया, डेफिनेटली 3 नंबर का कार्ड है, ये साइकिल्स का एंड होगा। ये जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में रिपीटेड चल रही थी, कार्मिक सिचुएशंस थी, वो आपकी लाइफ जब शादी होगी उसकी वजह से टोटली चेंज हो जाएगी। जो भी आप ढूंढ रहे हो प्रेजेंट में अपने पार्टनर में, क्वालिटीज़, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, और जो भी आप चाहते हो कि वो इंसान ऐसा हो, उसका नेचर ऐसा हो, उसकी हाइट ऐसी हो, उसका वेट ऐसा हो, वो लॉयल्टी में ऐसा हो, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर, आपकी वो डिज़ायर जो है शादी के बाद पूरी हो रही है। वो ब्यूटीफुल सा चेंज जो आप अपने पार्टनर में, अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिज में देखना चाहते हो, वो डेफिनेटली पूरा होगा। द हर्मिट का कार्ड होता है 9 नंबर का कार्ड, एंड फर्स्ट कार्ड है 3 नंबर का कार्ड। 3 नंबर का जो कार्ड होता है वो ग्रोथ की ओर इशारा करता है, तो शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो होगी। 9 नंबर का कार्ड दिखाता है विश फुलफिलमेंट, तो डेफिनेटली आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं शादी के बाद को लेकर, अपने पति को लेकर, अपने ससुराल के लेकर, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। जो भी आप ढूंढ रहे थे किसी के इंसान में, वो आपकी तलाश उस वक्त ख़त्म हो जाएगी। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड इशारा करता है एक ऐसे पार्टनर की तरफ जो हमेशा आपको मान सम्मान देगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अपने से पहले आपको देखेगा, और डेफिनेटली अगर उसके एक हाथ में आपके लिए थोड़ा बहुत गुस्सा है ना, तो दूसरा हाथ जो है हमेशा आपके लिए प्यार ही प्यार देखेगा। वो होता है ना, थोड़ी बहुत अनबन तो हर एक रिश्ते में होती है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, और वैसे भी जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं कहते हैं वहाँ प्यार और ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी लड़ाई होगी नहीं, लड़ाई है, कुछ ना कुछ हर रिलेशनशिप में होता है, भले ही यहाँ कार्ड में वो एनर्जी नहीं है, बट ये है कि अगर वो इंसान जैसा भी होगा, अगर कभी गुस्सा भी हो रही है, कभी लड़ाई भी हो रही है, तो एक इंसान, वो इंसान, उसके एक हाथ में हमेशा वो प्यार का कप्स रहेगा जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है हमेशा बने रहेगा। वो इंसान इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा झुकने वाला भी होगा कि लाइक एक इंसान होता है जो हमेशा अपनी गलती मान लेता है, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता है, एक वैसा इंसान मैं देख रही हूँ। तो हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि कहीं शादी के बाद कहीं मेरा इंसान मुझ पे बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक रहे, हुक्म जताए, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से आप देख सकते हो कि वो इंसान के जो हेड है उसके पीछे विंग्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। विंग्स बने हुए हैं, विंग्स का टोटल मतलब होता है कि एक ऐसी लाइफ, एक ऐसा ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा एंजल्स की ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी रहेगी। तो आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी में मैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स देख रही हूँ, बहुत सारी पॉजिटिविटी देख रही हूँ। कप्स का कार्ड है तो बहुत सारा प्यार है, रोमांस है, केयर है, रिस्पेक्ट है, बहुत कुछ है। द मैजिशियन की कार्ड बात करता है कि आपकी शादी की बाद की जो लाइफ होगी उस पर हर कुछ बहुत ही ज़्यादा इन्फिनाइट होगा। और सेकेंड थिंग, उसमें सब कुछ एक न्यू तरीके से स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ मैं। आपकी मतलब ऐसे ज़िंदगी हो जाएगी जैसे एक जादू की छड़ी की जैसे छड़ी घुमाई और आपने जो चाहा वो हो गया। एक मैजिशियन का कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिसके पास हर एक चीज़ है, जिसकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा संपन्न है, लग्जीरियस है, उसके पास हर एक चीज़ है, पैसा है, प्यार है, काम है, बिजनेस है, जॉब है, अच्छी फैमिली है। तो हाँ, बहुत कुछ आपके पास है। मैजिशियन का कार्ड आ गया तो मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बच्चों के मामले में हो, चाहे इन लॉज के मामले में हो, चाहे हस्बैंड के मामले में हो। आपकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा सेटल रहेगी। इन्फिनाइट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव एंड रिस्पेक्ट उस पर होगा। तो ये थे ब्यूटीफुल चेंजेस। एट द एंड मैं देखूंगी एज अ कमिटमेंट क्या मैसेजेस पार्टनर की तरफ से आपके लिए आते हैं। ठीक है, कुछ मैसेज जो वो इंसान में आप हमेशा देखोगे और उस इंसान में वो चीज़ होगी। क्रिएटिविटी, इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा,
कब किस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा खुशी देनी है, क्या न्यू आइडियाज़ करके आपके मूड को चेंज करना है, आपके सामने कुछ सरप्राइज़ पेश करना है, आपको कुछ गिफ्ट्स देना है। ये चीज़ें बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हैंडल करना और प्रेज़ेंट करना उसको बहुत अच्छे से आएगा, और इस चीज़ की वजह से आप हमेशा बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में रहोगे। क्योंकि जब इंसान खुद से सोच के छोटी-छोटी चीज़ें करता है तो डेफ़िनेटली सामने वाला उन चीज़ों को समझता है और ये महसूस करता है कि जो इंसान मेरे लिए इतने एफ़र्ट्स करता है वो मुझसे कितना प्यार करता होगा। नेक्स्ट है विज़न का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है विज़न के कार्ड से कि नो मैटर कि अभी आपकी लाइफ क्या चल रही है, क्या है, उसमें क्या हो रहा है, बट एट द एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बिगर पिक्चर जो है क्रिएट की जा रही है, कुछ बड़ा आपकी तरफ आ रहा है, और वो आ रहा है एज अ शादी में, शादी के बाद के लाइफ के चेंजेस में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वो इंसान आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करके रख देगा अपने प्यार से, अपनी सोच से, अपने छोटे छोटे एफर्ट से, और आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल सा शिफ्ट लेकर आएगा। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करेगा जिसकी वजह से आप भी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगे, चीज़ों को सीखोगे, और आप भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे कुछ से चीज़ों को सीख के ग्रो करने लगोगे। काइंडनेस कूट कूट के देख रही हूँ मैं आपके फ्यूचर के लाइफ में, मतलब फ्यूचर हस्बैंड में, वाइफ में, कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक मानवता भरा इंसान। कहते हैं ना कि आजकल जैसे आप देखते हो कि कहते हैं कि आजकल ह्यूमैनिटी मर चुकी है, बट नहीं, वो इंसान को मैं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड देख रही हूँ, काइंड हार्टेड एनर्जी उसमें देख रही हूँ कि हर किसी की हेल्प करना, नीडी लोग की हेल्प करना, दूसरे के दर्द को समझना। तो जो इंसान दूसरों के दर्द को समझेगा तो डेफिनेटली वो आपके दर्द को भी समझेगा। ये थे कुछ कमिटमेंट के कार्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द ब्यूटीफुल चेंजेस विल कम। ठीक है, शादी के बाद की ज़िंदगी देख ली आपकी, ब्यूटीफुल चेंजेस हम बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल चेंजेस, ओह माय गॉड, ऑर्डरीनेस। तो ऑर्डरीनेस बात करता है कि अभी तक जो भी ज़िंदगी चल रही थी उसके उस एक साइकिल से बाहर निकल के आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसमिंग होने वाली है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए थे उसका कर्मा के रूप में आपको बहुत ही अच्छा फैमिली और पार्टनर मिलने वाला है। इनोसेंस का कार्ड हमें बताया करता है कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा छल कपट वाला होता है, चालाक होता है, माइंड गेम्स खेलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपके शादी के बाद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपनापन और एक दूसरे के लिए कहते हैं ना, निस्वार्थ प्यार मैं देख रही हूँ कि उसमें किसी के लिए कुछ भी ऐसी हानि नहीं है, एक दूसरे के लिए कुछ चालाकियाँ नहीं है, जो है दिल से है, मन से है, और एकदम साफ सुथरा है। द सोर्स का कार्ड बात करता है कि एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है और उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो इंसान वो एक सूर्य है जो अपने आप में इतना पूर्ण है कि उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी शादी की जो ज़िंदगी है वो अपने आप में इतनी कंप्लीट होगी कि किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट या कभी राय या गाइडेंस, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप दोनों का रिलेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीट और ब्यूटीफुल होगा। प्रोजेक्शन का कार्ड है, अगेन बहुत ज़्यादा इंसान स्पिरिचुअल होगा, रिलीजियस होगा, सही गलत की समझ वाला होगा। और एज अ प्रोजेक्शन के कार्ड में मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों जो है एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे का चीज़ों का ध्यान रखने वाले, और एक दूसरे को हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले, और एक दूसरे को ऐसे जानने वाले कि आई नो हु आर यू, कि मुझे पता है वो इंसान कैसा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये ब्यूटीफुल से चेंजेस हैं। एट द एंड जो मैं देखना चाहूँगी वो कुछ ज़ोडिएक देखना चाहूँगी आपके लिए, कि क्या हो सकते हैं ज़ोडिएक आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के। फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के ज़ोडिएक हम यहाँ पर देखेंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर, ये साइन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है। अगर ये आप लोग के ज़ोडिएक हैं तो डेफिनेटली कमेंट में 444 प्लस एक ग्रीन कलर का हार्ट कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर पाइल 2, यानी जिनकी बर्थ ऑफ डेट 16 to 31 के बीच में है। नेक्स्ट बात करते हैं पाइल 2, यानी अगर आपकी जो बर्थ ऑफ डेट है किसी भी मंथ के 16 to 31 के बीच में है, सो दिस इज ऑल अबाउट यू।
बात करते हैं लाइफ के बाद के चेंजेस की, फ्यूचर हस्बैंड्स की एंड इन लॉज की। फर्स्ट फोरकास्ट लेते हैं, देखते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, क्या उनकी पर्सनालिटी होगी, कैरेक्टर्स होंगे, ट्रेट्स होंगे, और क्या होगा उनके अंदर एज अ खूबी, खामियां। ठीक है, ग्रेट। पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। ओह माय गॉड, द लवर्स का कार्ड। क्लेम कर दो रीडिंग को। बहुत अच्छा कार्ड आया है मैरिज के, उसमें लवर्स का कार्ड आना, 2 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। एक चीज़ जो मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ, इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा। इमोशन से चीज़ों को करना, इमोशंस के बिहाफ पे डिसीजन लेना, इमोशन से लोगों का दिल जीत लेना, लोगों की केयर करना, मतलब उसके अंदर इमोशंस जो होंगे, भावनाएं जो होंगी, वो कूट कूट कर भरी होंगी। ये मेन चीज़ है यहाँ पर। इमोशंस में एक ऐसा इंसान जिससे आप प्यार से जो कहोगे, जैसा कहोगे, वो आपकी बात मान दे और आपको समझे। कहते हैं ना कि एक इंसान ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ढीठ, जो उससे कितना भी कह दो, कितना भी बहुत ज़्यादा उसे फोर्स कर दो, उसके सामने रो दो, वो इंसान हमारी बात नहीं समझता। बट ये इंसान जो होगा बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होगा। आप उस पर ना आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है वो, कि आप उससे अगर कुछ भी कहो प्यार से कि ये करना है, वो इंसान बात मान लेगा, मान लेगी। वो आप पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने वाला दिखाई दे रहा है मुझे, कि उसके साथ जब आप जुड़ोगे तो आप दोनों के इमोशंस जो होंगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। कि होता है ना कि भले ही शादी के बाद इंसान तो होते हैं, बट वो होते एक ही हैं। तो वो ही चीज़ मुझे यहाँ पे उस इंसान में दिखाई दे रही है। द लवर्स की एनर्जी है, आप दोनों के बीच प्यार जो होगा भर भर के रहेगा। ये वाली पर्सनालिटी उस इंसान की भी है, आपकी भी है, कि आप दोनों ही जो होगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। क्योंकि वो इंसान ही ऐसा होगा कि उसमें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, रिलेशनशिप को लेके इतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा कि डेफिनेटली आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तो ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन कनेक्शन हो। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन वाला कनेक्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों के रिश्ते पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ये कुछ मैसेजेस थे जो मुझे इंस्टेंटली मिल रहे थे, मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। एक बात जो मुझे पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और नेचर में, कि उस इंसान को बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। फॉरेन ट्रैवल, वर्क ट्रैवल, स्टेट ट्रैवल, ये सब चीज़ें, मतलब वो जहाँ वो इंसान रहता है वहाँ से बहुत दूर दूर ट्रैवल करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। फाइनेंशियली लाइफ को कैसे ग्रो करना है, उसमें कैसे चेंजेस लाने हैं, कैसे उसको एक स्टेबल फॉर्म में रख के लाइफ को स्टेबिलिटी से जीना है, ये उस इंसान को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। उस इंसान में बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस, हैंडसम, ब्यूटी और अट्रैक्शन, ये चीज़ें मुझे बहुत पर्टिकुलर दिखाई दे रही है। वीनस का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड। एक ऐसा इंसान होगा जो लग्जरी लाइफ को जीना बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा। उसे इनर ब्यूटी के साथ साथ आउटर ब्यूटी को कैसे मेंटेन करके रखना है, ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। बिजनेस करता होगा, मुझे ये वाली एनर्जी आ रही कि वो इंसान हो सकता है किसी भी तरीके का बिजनेस करता होगा, एमएनसी कंपनी में हो सकता है। और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके उस पर टिके रहना, उसको आगे तक निभाना, चलाना, ये उसे बहुत पर्टिकुलर तरीके से आता होगा। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनकी शादी मुझे फॉरेन में नज़र आ रही है, या फिर किसी हिल स्टेशन में नज़र आ रही है। कि या तो पर्टिकुलर फॉरेन ही होगा, कि मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं इंडिया से बाहर की बात कर रही हूँ, कि बाहर का होगा। और अगर आप लोग बाहर के हो तो हो सकता है कि आपकी शादी कहीं और अदर कंट्री में हो। ये सब चीज़ें मुझे बहुत पर्टिकुलर दिखाई दे रही। बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल होगा, ऑनेस्टी के साथ रहने वाला, सच बोलने वाला, और इसी के साथ साथ नेचर लवर भी वो इंसान हो सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ कैसे होंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, कैसे होंगे आपके ससुराल वाले। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो पिन की हुई है कि आपकी शादी कब कहाँ किससे होगी। आप पहले उसे भी देख सकते हो इसी के साथ साथ, ताकि आपको थोड़ा बहुत ये भी आइडिया लग जाए कि आपकी शादी कहाँ हो सकती है। उस पर मैंने स्पेसिफिक पार्टनर के इनिशियल्स, डेट्स, मंथ्स और ईयर भी मेंशन किए हुए हैं कि वो कितने साल के हो सकते हैं, किस साल में आपकी शादी हो सकती है। और इसी के साथ साथ एक रीडिंग ये भी डाली हुई है कि आपकी शादी इस साल होगी या नहीं। एक पर्टिकुलर मैंने एक एस्ट्रोलॉजी के बेस पे एक चार्ट डाला हुआ है, जिसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि आपकी शादी कौन से साल में हो सकती है या कौन से साल में करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी रहेगा। इन लॉस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगेन 5 नंबर का कार्ड मिला हुआ है मुझे। द एम्प्रेस। ओके, फर्स्ट चीज़ मैं आपके इन लॉस के बारे में जो यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग खानदानी रईस हो सकते हैं या उनका खानदान कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा नेम फेम सक्सेस वाला हो। कि कहते हैं ना कि अरे उनके परिवार को जानते हो, उनका तो बहुत ज़्यादा नाम है, उनका काम तो चारों तरफ फैला हुआ है, अरे उनको कौन नहीं जानता। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि उनका जो नाम, काम, शोहरत होगी वो दुनिया में फैली होगी, उन्हें हर कोई जानता होगा। आपके फ्यूचर या हस्बैंड वाइफ की तरह ही वो लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा दिलदार दिखाई दे रहे हैं। लोगों की मदद करना, लोगों को अपने आप से जोड़े रखना, दिल से रिश्ते बनाना, दिल से रिश्तों को निभाना। कि मतलब एक ऐसा इंसान जो लोगों का दिल तोड़ने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। वो दिल से चीज़ों को करके कैसे रिश्ते निभाने हैं, लोगों को अपना बना के रखना है, इस पर बहुत ज़्यादा यकीन करता है। तो आपके इन लॉस में मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, वैसे ही वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा दिलदार होंगे, दिल से चीज़ों को करना, इमोशन से चीज़ों को करना। और इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर परिवार में कुछ ऐसा भी हो कि होता है कि कभी कोई खटपट हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे निपटा के अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, उन हर्डल्स को कैसे क्रॉस करके परिवार को एक जोड़े रखना है। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो 11 नंबर का कार्ड ये होता है। तो 11 नंबर एक ऐसा मास्टर नंबर होता है जिसमें सभी चीज़ें हैं ना एक साथ समाहित हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। तो हाँ, इस नंबर से मैं कह सकती हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इन लॉस को किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो मेरे ससुराल वाले हों वो ऐसे हों, आपने सोचा हो कि उनमें ये क्वालिटी हो, वो लोग ऐसे हों, मुझे फ्रीडम दें, मुझसे इस तरीके से प्यार करें, मुझे जॉब करने दें, मुझे इस तरीके से रखें। तो हाँ, अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो आपकी वो विश फुलफिलमेंट मुझे इस कार्ड से होती भी दिखाई दी। अगर किसी भी तरीके से ये सोचा हुआ है कि मेरे जो ससुराल वाले हो वो ऐसे हों, तो डेफिनेटली वो ऐसे होंगे। किसी भी सिचुएशन में परिवार के साथ कैसे खड़े रखना है, अपने बहू को कैसे रखना है, अपने बेटे को कैसे रखना है, अपने परिवार को किस तरीके से इन चुनौतियों से, चैलेंजेस से, परेशानियों से बाहर निकलना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता होगा। 5 नंबर का कार्ड है, तो किसी भी तरीके के ग्रह कलेश या फिर कुछ भी तरीके में पहले तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, वहाँ पे औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती होगी और उन्हें बहुत ही मान सम्मान से रखा जाता होगा। फिर भी अगर किसी भी तरीके के गृह कलेश होते हैं तो उन अपोजिट सिचुएशन में कैसे हंसते खेलते परिवार के बीच में रहना है, उससे कैसे जोड़े रखना है, ये उन्हें आता होगा। तो लड़ाई झगड़े अगर हैं भी तो उसके ऐसे चांसेस हैं कि अपोजिट सिचुएशन में चीज़ों को कैसे हैंडल करके एक साथ रहा जाता है, वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। द एम्प्रेस के कार्ड से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस खानदान में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। तो अगर आपके किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ है कि मेरी फर्टिलिटी के लेके ये ड्रीम है कि मैं बच्चा इतने साल में करूं, मेरी जॉब की बात करूं, मेरे फाइनेंस स्टेबल होने की बात करूं, तो हाँ, ये सब चीज़ें आपकी समझी जाएंगी, उन्हें माना जाएगा। फर्स्ट में भी यहाँ पे 3 का कार्ड है, लास्ट में भी 3 का कार्ड है। तो जो ससुराल वाले होंगे बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, ज्ञानवान होंगे, स्पिरिचुअल होंगे और इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा खानदान, बड़ा परिवार में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये होगी आपकी इन लॉस की एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होगी शादी के बाद। शादी के बाद कैसी होगी आप लोगों की जिंदगी।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पहला ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया हुआ है। द हर्मिट का कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आप लोग समझ सकते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने ही आप में इतना कंप्लीट कार्ड है कि इसको देख के आप लोग इसकी एनर्जी को क्लेम करोगे तो डेफिनेटली आप रानी की तरह ही रहोगे अपने शादी के बाद की ज़िंदगी में। अगर आप एक लड़का हो तो आप राजा की तरह ही रहोगे अपने बाद की ज़िंदगी में। यहाँ पे दो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आपको पता होगा कि शादी के बाद अपने प्रैक्टिकल माइंड को, अपने इमोशंस को और अपने मनी माइंड को किस तरीके से बैलेंस कर कर चलना है। देखो, शादी के बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ना सिर्फ प्यार से ज़िंदगी चलती है, ना सिर्फ प्रैक्टिकल थॉट से ज़िंदगी चलती है और ना ही सिर्फ पैसों से ज़िंदगी चलती है। एक हंसता खेलता परिवार, एक हंसती खेलती ज़िंदगी वो होती है जहाँ पे इमोशंस भी हैं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हैं, माइंड के हिसाब से चीज़ों को किया भी जा रहा है स्मार्टनेस से। और पैसा तो आजकल आप जानते हो कि ज़रूरी है ही एक हैप्पी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। ये कहावतें होती हैं कि अगर पैसा ना भी हो तो मैं 2 रोटी काट के ज़िंदगी चला लूँगी। आप भले ही 2 रोटी काट के ज़िंदगी चला लोगे, बट एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आप खुद भी जानते हो कि पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ कि आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी में प्यार भी है, पैसा भी है, स्मार्टनेस भी है, प्रैक्टिकल लाइफ भी है, कैसे चीज़ों को करना है। अगर कहीं पे थोड़े बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, अगर कहीं पे थोड़े बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, कहीं पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, तो उसको अपनी प्रैक्टिकल माइंड की वजह से कैसे बैलेंस करना है, कैसे उसमें आगे बढ़ना है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। ठीक है, ये चीज़ है भी कि ये तीनों चीज़ें हैं और इन तीनों चीज़ों के हिसाब से आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत ही तरीके से बैलेंस हुई होगी। शादी के बाद की लाइफ आपके और आपके हस्बैंड की मैं बहुत ही ज़्यादा मैच्योर देख रही हूँ कि आप दोनों ही ऐसी पर्सनालिटी होगे जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होगे, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होगे। वर्गो का कार्ड होता है द हर्मिट का कार्ड, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वर्गो हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। ये आपके या फिर आपके पार्टनर के स्पेसिफिक ज़ोडिएक हो सकते हैं शादी के बाद की ज़िंदगी में, मतलब शादी के बाद के जो आप कपल हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि शादी के बाद की ज़िंदगी में आप में से कुछ लोग की जो इंट्यूशन पावर हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ही ज़्यादा उस पे जो आपके चक्रास हैं वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो। एक हैप्पी लाइफ को जीने के लिए हमारे जितने भी 7 चक्रास हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और जैसा चीज़ आप शादी के बाद की ज़िंदगी में ढूंढ रहे थे वो मुझे द हर्मिट के कार्ड से आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही। एक मैच्योर पर्सनालिटी जो जानती है कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कब कहाँ चीज़ों को कैसे किया जा सकता है, वो मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन का कार्ड है जो 30 नंबर का कार्ड है, 1+3=4 होता है, तो 4 नंबर शादी के बाद की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस देख रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ। एक 2 से 3 होके ज़िंदगी को कैसे निभाना है वो देख रही हूँ। फर्टिलिटी के कोई भी इश्यू मुझे आपकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। 9 नंबर का कार्ड है, तो अगर आप में से कोई एक ऐसा इंसान ऐसा हो जो बहुत ही ज़्यादा उसमें एंगर इश्यूज़ होते हो या छोटी छोटी बातों से गुस्सा आ जाता हो, इम्पेशेंट एनर्जी हो, तो दूसरा इंसान उसे कैसे फेस करके काम रहता है, कैसे उसे निभाता है, ये भी आपको आता होगा। क्योंकि क्वीन का कार्ड है तो एक जो वाइफ होती है वो जानती है अगर उसके पार्टनर में, हस्बैंड में थोड़ा बहुत गुस्सा है, उसे थोड़े बहुत एंगर इश्यूज होते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो उसे कैसे उसे प्यार से निभाना है वो उसे आता होगा। अगर आपकी वाइफ ऐसी होगी जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, तो एक हस्बैंड को आता होगा कि इन चैलेंजिंग सिचुएशंस को कैसे फेस करना है और अपनी मैरिड लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हो, धर्म में, कर्म में, दान पुण्य में बहुत ज़्यादा मानते होगे। ऐसी एनर्जी मुझे शादी की बात की आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में
आएंगे शादी के बाद। ब्यूटीफुल चेंजेस, ओके। ब्यूटीफुल चेंजेस के लिए मैं नेक्स्ट एक ऑरेकल कार्ड का डेक ले रही हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कुछ लोगों को शफलिंग देखना या फिर देखना पसंद है नहीं, बट अभी मुझे करने की एनर्जी आ रही तो मैं आपके सामने कर रही हूँ। कंपैशन, अगेन 5 नंबर का कार्ड मिला हुआ है मुझे यहाँ पे। लेटिंग गो, कंट्रोल, द मास्टर। ओके, द मास्टर का कार्ड आ गया तो अब तो मैं क्या ही कहूँ, बट फिर भी मुझे रीडिंग तो करनी है। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कंपैरिजन 5 नंबर का कार्ड है, वो मैं देख पा रही हूँ कि शादी के बाद ना आप और आपके हस्बैंड, आप और आपकी वाइफ दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अपोजिट पर्सनैलिटी होगे। इसके बावजूद भी आप लोग कभी एक दूसरे को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहोगे, एक दूसरे में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहोगे, दोनों जैसे हो वैसे ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज है आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब पार्टनर एक दूसरे से अलग होते हैं, किसी भी फिजिक में, किसी भी पर्सनालिटी में, किसी भी नेचर में, तो उनकी बनती नहीं है। बट मैं यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि कई बार होता है कि जो अपोजिशन होते हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि प्लस माइनस जो है एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल इस तरीके से में। तो हाँ, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस देख रही हूँ इस तरीके में कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करोगे, ना दूसरों से कंपेयर करोगे, ना ही किसी को ऐसी एनर्जी में आने दोगे कि वो आप दूसरों एक दूसरे में आपकी तुलना करें कि अरे वो तो मोटा है पर वो तो पतली है, अरे वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखी है पर वो उसने तो कम पढ़ा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जैसे भी होगे, सॉरी, अब आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो वो पढ़े लिखे हो नहीं हो या जैसे भी हो मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पे रीडिंग करनी होती है तो मुझे चीज़ों को यहाँ पे वर्ड्स को यूज़ करना होता है। तो अगर आप में से किसी को थोड़ा भी बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, ठीक है। कोई कंपैरिजन नहीं देख रही हूँ, एक दूसरे को जैसे होगे वैसे एक्सेप्ट करोगे। लेटिंग गो की एनर्जी देख रही हूँ। हमेशा अगर एक इंसान किसी के लिए फूल ला रहा है तो दूसरा इंसान दूसरे के लिए गुलदस्ता ले आया, वैसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, क्योंकि लेटिंग गो का कार्ड है। पास्ट में आप लोग की लाइफ में अगर कुछ भी हुआ होगा, कहीं पे मिले हो, झगड़े हुए हैं, कुछ बातें हुई है, अपनी पास्ट की लाइफ को बिल्कुल ही लेट गो कर दोगे और अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करोगे। 8 नंबर का कार्ड है, एक दूसरे के कर्मा को हमेशा बैलेंस रखोगे, एक दूसरे को कब कहाँ क्या देना है ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैं देख रही हूँ। शादी के बाद आप और आपके पार्टनर को ये पता होगा कि कब कहाँ एक दूसरे को क्या देना है, एक दूसरे की कैसे हेल्प करनी है, एक दूसरे की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे को कैसे प्रायोरिटी देनी है, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। और इसी के साथ साथ आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। फ्रीडम होगी, इंडिपेंडेंट होगी, किसी को जॉब करनी है, मनी फाइनेंसेस में आगे बढ़ना है, कुछ एजुकेशन करनी है या फिर कहीं और जाके कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, वर्क करना है, मैं कुछ भी कंट्रोलिंग की एनर्जी नहीं देख रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे को टोटल फ्रीडम दोगे। ये बहुत ही अच्छे चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है द मास्टर, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक ऐसे इंसान होंगे जो एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा लक फैक्टर को इंक्रीज़ करोगे। लक फैक्टर इंक्रीज़ करने का मतलब होता है कि कई बार होता है जब एक इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है तो चीज़ें सडन वे में कोई चेंजेस में आने लगती हैं और खुद ही चीज़ें काम करने लगती हैं जो आज तक काम नहीं कर रही थी, बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, चेंजेस आएंगे, कर्मा बैलेंस रहेगा, एक दूसरे को प्रायोरिटी दोगे, एक दूसरे की इज्जत करोगे और एक दूसरे की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे आप शादी के बाद की ज़िंदगी में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट जोडिक दिखना चाहूँगी आप लोग के लिए। क्या जोडिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके शादी की बाद की ज़िंदगी में। या फिर ये जोडिक आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं या फिर इन लॉज के हो सकते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये जो ज़ोडिएक है मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप में से किसी के ज़ोडिएक हैं या फिर आपके होने वाले पार्टनर जो आपके पहले से मिल चुके हैं तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। 444 प्लस एक ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल सा हार्ट। लास्ट हम देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट मैसेज और चीज़ें आपके पार्टनर में हो सकती हैं एज अ कमिटमेंट, एज अ प्रोमिसेस। ठीक है, पहला ही कार्ड मुझे मिला है यहाँ पर जॉय का। इंसान बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर का होगा, खुशमिजाज होगा। फ्रीडम की बात करी थी मैंने कुछ देर पहले जब कंट्रोल का कार्ड आया हुआ था। ओनरशिप, एंड पर्पस। ओके, जॉय का कार्ड है, फ्रीडम का कार्ड है, ओनरशिप का कार्ड है एंड पर्पस का कार्ड है। ठीक है, पहली चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले अभी बात की हुई थी कि आप में से कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, टोटल फ्रीडम देगा, इंडिपेंडेंट रखेगा। जब ब्यूटीफुल चेंजेस की बात हो रही थी तो हाँ, फ्रीडम का कार्ड है यहाँ पर। You are releasing any self-imposed restrictions or preserved limitations through the loving energy of openness. तो इसका मेन जो मैसेज है यहाँ पे वो है, आप दोनों में से कोई भी किसी भी तरीके की लिमिटेड थॉट्स की वजह से, बिलीफ सिस्टम की वजह से एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करोगे, एक दूसरे को टोटल सेल्फ रिस्पेक्ट दोगे और किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे। ये एनर्जी में आप दोनों में से कोई भी बिल्कुल नहीं रहने वाला है। एक दूसरे के साथ बहुत ही ओपन माइंडेड और ओपन हार्टेड तरीके से रहोगे और आप दोनों के बीच का जो एक लविंग एनर्जी होगी, जो प्यार होगा, वो एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करता होगा, एक दूसरे को इतनी फ्रीडम देता होगा, इतनी रिस्पेक्ट करता होगा कि कभी किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाने की या लिमिटेशन लगाने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जैसे दो दोस्त, दो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ बिल्कुल ओपन तरीके से रहते हैं, आप लोग मुझे वैसे रहते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट है जॉय का कार्ड है हमारे पास। आपके पार्टनर जो है बहुत ही खुशमिजाज इंसान होंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे जोक मारना, एक दूसरे को परेशान करना, कहते हैं ना प्यार से परेशान करना, वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिंट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। अब जो कुछ भी करते होगा उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा, मतलब वो इंसान ऐसा होगा, और जो कुछ भी करता होगा उसमें थोड़ा बहुत मस्ती छुपी होती होगी, अच्छा छुपा होता होगा। कहते हैं ना कि अगर कहीं पे कोई इंसान मजाक करके माहौल बदल देता है, एक वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। बहुत ही ज़्यादा फन करना और इन्जॉय करना। ओनरशिप, यू एक्नॉलेज योर माई मिसलीड्स एंड accomplishments alike and learn to love them all as lesson. आप दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे को अपनी अपनी ओनरशिप दोगे। लाइक आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ भी करने से पहले कुछ पूछना, सोचना, एक दूसरे की राय लेना, एक दूसरे से जानना कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दो, एक दूसरे को समझो। और जब इंसान किसी दूसरे से इन द सेंस कि अपने पार्टनर से राय लेता है, जानता है चीज़ों को, तो इस चीज़ से क्या होती है कि कभी किसी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। और साथ ही इंसान जो है अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस भी लेता है किसी दूसरे के न्यू थॉट्स की वजह से। तो डेफिनेटली एक दूसरे को ओनरशिप दोगे अपनी लाइफ की, डिसीजंस की और अपनी लाइफ में बड़े बड़े लेसन्स की। एट द एंड पर्पस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैसेज है, यू पोजेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोन्स्ट्रेट द लव। तो इसका मेन मकसद जो मुझे यहाँ पे मैसेज का लग रहा है वो ये लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में परेशान होते अपनी डेस्टिनी को लेके, अपने भाग्य को लेके, अपनी लाइफ पर्पस को लेके कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या मेरा मकसद है, क्या मुझे करना चाहिए। तो जब आप एक दूसरे की लाइफ में आओगे तो आपको एक दूसरे से जुड़ने के बाद अपनी लाइफ के बहुत सारे पर्पस पता चलेंगे, अपनी डेस्टिनी पता चलेगी कि क्या है, क्या इसमें लिखा है, क्या होने वाला है। तो ये थे कुछ आपके लिए कार्ड। एट द एंड में कुछ बोनस में देना चाहती हूँ। अब बोनस में मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आप जो लोग रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे इन लॉज की एनर्जी में 11 दिखा हुआ था, जो बहुत ही मास्टर नंबर है। अगर आप लोग ये रीडिंग किसी 11 लोग को शेयर करते हो तो ये टोटली आपके साथ रेजोनेट होगी। सेकंड,
नेक्स्ट 11 पीपल, मैं यहाँ पे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूंगी। अगर आप में से फर्स्ट 11 लोग मुझे मैसेज करते हो तो आप लोग के लिए फ्यूचर स्पाउस की लाइफ आफ्टर मैरिज, इन दोनों में से एक रीडिंग फ्री रहेगी और आपको टोटल गाइडेंस और रेमेडीज भी दी जाएंगी। नेक्स्ट 3 डेज में रीडिंग आपके पास पहुंच जाएगी। तो अगर 11 लोग मुझे मैसेज करते हैं जल्दी से जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, शादी के बाद की ज़िंदगी के लिए, तो उनके लिए रीडिंग जो है टोटली यहाँ पर फ्री है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विश आपको रीडिंग पसंद आई हो। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने रीडिंग जो 2 लिंक मेंशन किए हुए रीडिंग्स के, आप अगर उन्हें भी देखते हो तो आपको अपनी शादी के बाद की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी शादी को लेकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।